इसको सीधा करो ना। अभी जो स्थान पे आप खड़े हुए हैं, ये सिद्धार्थ राजकुमार के रूप में उनके पिता की राजधानी का क्षेत्र है। ये सभी ने पढ़ा होगा बुद्ध एंड धम्मा में, वैसे सभी मोटी मोटी जानकारी सभी को है कि उनके जो पिता 5 भाई थे, गणराज्य था और गणराज्य के हिसाब से बारी बारी राजा चुना जाता था बहुमत से। तो शुद्धोधन चुने गए थे। शुद्धोधन के पुत्र यहीं पूरा जीवन बिताया था और आज जो अभी थोड़ी देर में देखने जाएंगे लुम्बिनी, वहाँ उनका जन्म हुआ था। अभी यहाँ एक छोटा सा दूरी पर एक गनवरिया जगह है, गनवरिया। गनवरिया का वो बिगड़ा हुआ रूप गणराज्य का बिगड़ा हुआ रूप है। गणराज्य का बिगड़ा हुआ रूप गनवरिया है। वहाँ उनके 3 महलों के खंडेर हैं, क्योंकि सिद्धार्थ के बारे में असित मुनि ने जो भविष्यवाणी की थी कि अगर ये गृह त्यागी बना तो बहुत बड़ा बुद्ध बनेगा। 32 महापुरुषी लक्षण देखे थे बचपन में, जब बाल युवावस्था में। और अगर इन्होंने राज्य किया तो चक्रवर्ती सम्राट अशोक की तरह, मतलब महान होंगे। तब सम्राट अशोक थे नहीं, मतलब चक्रवर्ती राजा बनेंगे। शुद्धोधन राजा ने अपने बेटे को रोकने के लिए कि ये सन्यासी न बने, गृह त्यागी न बने, सारी व्यवस्थाएं की। गनवरिया में उन्होंने 3 महल बनवाए, ठंडी के लिए अलग, वर्षा के लिए अलग, गर्मी के अलग। सारी सुविधाएं, तमाम महिलाएं लगाई गई कि किसी तरीक़ा से इस राजकुमार को रोका जाए। शादी समय से की उनकी, 18 साल की अवस्था उनकी शादी कर दी गई। लेकिन वो 29 साल की अवस्था में आकर के आखिर उन्होंने गृह त्याग किया, बुद्धत्व प्राप्त किया। बुद्धत्व प्राप्त करने के बाद पूरी देश में उन्होंने चारिकाएँ की, बुद्ध का धम्म का प्रचार प्रसार किया। 80 वर्ष की अवस्था में कुशीनारा में जब उनका निधन होता है, वहाँ उनका परिनिर्वाण हुआ, वो जगह आप देखेंगे। लेकिन वो चीज़ जो जुड़ी हुई बता रहा हूँ वो ये है कि जब 8 भागों में उनकी अस्थियां बांटी गईं, तब एक हिस्सा कपिलवस्तु के शाक्यों को भी मिला था। कपिलवस्तु के शाक्यों ने सबकी तरह, जैसे आपके पावा के जो मल्ल थे, कुशीनारा और पावा के मल्ल, उनको हिस्सा मिला। और वैशाली के लिच्छवियों को मिला, मगधराज के अजातशत्रु को मिला, अल्लकप के और रामग्राम के तमाम ब्राह्मणों को ये 8 जगह मिले थे। एक हिस्सा कोलियों को मिला था, जिस पर ये उन्होंने स्तूप बनवाया था। ये पीछे आप देख रहे हैं, ये मेन स्तूप है। और यहाँ जो यात्रा वृत्तांत जो लिखे हैं वेनसांग और फाहियान ने, उसमें इस जगह का जिक्र किया है। सम्राट अशोक ने वो सारे के सारे खुलवाए थे, आपको पता होगा। जो 8 जगह उनके अस्थि अवशेष रखे गए थे, उन सभी जगहों को सम्राट अशोक ने 250 साल बाद खुदवाया और निकलवाया। सारी जो अस्थि मंजूषा जो निकली थी जिसमें रखे हुए थे, उनको इकट्ठा किया और उनकी जगह पर 84,000 धम्म स्तूप बनवाए उन्होंने। चैत्य, बिहार, संगाराम, धर्मशालाएँ, कुआ, बावरी, अस्पताल। यहाँ तक ये इतिहास गवाह है कि सम्राट अशोक ने जानवरों तक के लिए अस्पताल बनवाए थे। तो ये वो स्थान है जहाँ भगवान बुद्ध की अस्थियाँ रखी गई और ये पूज्य स्थल है। उसके बाद जब भगवान बुद्ध चीवर में आ गए तो यहाँ के जो राजकुमार थे शाक्यों के, अन्य भाइयों के, वो भी सब भिक्षु संघ में शामिल हो गए थे। यहाँ की जो महिलाएं बची थी, उन्होंने कहा हम क्या करेंगे। तो महाप्रजापति गौतमी के नेतृत्व में वो जाकर के वैशाली में उनको भिक्षुणी संघ में शामिल किया गया। इधर यहाँ महानाम जो शुद्धोधन के पिता, शुद्धोधन के चाचा के बेटे थे, महानाम के जाइंदा एक दासी पुत्री थी जिसका विवाह हुआ था राजा प्रसेनजित से। एक घटना और जुड़ी हुई है यहाँ से। महानाम की पुत्री थी दासी पुत्री,
और वो सुंदर कन्या थी प्रसेनजित। ये प्रसेनजित के क्षेत्र में आता था। जो ये गणराज्य था यहाँ का शाक्यों की, जो एक तरीका से कह सकते हैं छोटा सा हिस्सा स्टेट, वो बड़े राज्य था जो प्रसेनजित उसके अंडर आता था। तो उन्होंने कहा था रिश्ते हमें अगर मजबूत करने तो आप अब हमें एक शाक्य कुमारी दीजिए। तो उन्होंने वो दासी पुत्री उसको दे दी थी। जब उसका बेटा बिड्ढूब हुआ प्रसेनजित का, उसका नाम था बिड्ढूब, वो अपनी ननिहाल आया यहाँ पे, तो यहाँ के लोगों ने उसका सम्मान नहीं किया। अगर ये तो दासी पुत्र है, वो इस बात को अपने अंदर बैठाए रखा, इस अपमान को। और जब यहाँ के राजकुमार सभी चीवरधारी हो गए भगवान बुद्ध के साथ में, तब बिड्ढूब ने इस कपिलवस्तु का विध्वंस कर दिया था। सारे शाक्यों को मारा, जो बचे हुए शाक्य थे उनको मारा। जितने परिवार कुछ भाग गए थे, नेपाल में पहुंच गए थे और इधर उधर भाग गए, तो बचे हुए सबका कत्ल कर दिया था उसने, यानी कपिलवस्तु का तहस नहस कर दिया था। और लास्ट में जब वो अपने जा रहा था श्रावस्ती के लिए, तो रास्ते में बाढ़ आई, तूफान आई, उसमें बह गया, बताते ऐसा उसकी मृत्यु हुई है। तो ये स्थान, अब इसके आसपास जितने भी ये बिहार बने, क्योंकि भगवान बुद्ध की अस्थियां रखी गई थी, चैत्य स्तूप था, तो जहाँ जहाँ भगवान बुद्ध की अस्थियां रखेंगे वहाँ बौद्ध भिक्षु रहने लगे अपने बिहार बनवा करके। तो जितने भी आसपास देख रहे हैं, 1 2, ये देखिए बहुत बड़ा, ये 3 और 4, और इसके पीछे भी है खुदाई हो रही है, वहाँ पीछे खुदाई हुई है। ये तमाम बिहार यहाँ बन गए थे। और जो बाद में जो इसका पता पूरा का पूरा चला है, वो यात्रियों के, जो चीनी यात्री थे हुएनसांग फाइयान के द्वारा पता चला है। ये यहाँ का विवरण है। सम्राट अशोक ने उन स्तूपों को मरम्मत करवाई, अस्थियां निकालने के बाद ये पूरी की पूरी रिपेयरिंग करवाई। उसके बाद अंग्रेजी सरकार में, जब जैसा मैं आपको बताता आया हूँ, जब पता चला अंग्रेज सरकार को, भारतीय पुरातत्व विभाग ने उन उखड़ी हुई टूटी फूटी ईंटों को द्वारा ये सीमेंट में लगा करके संरक्षित किया है। और ये पूरा का पूरा क्षेत्र उन्होंने अपने अधीन लिया है। पीछे भी खुदाई चल रही है और यहाँ पूरे देश और विदेश के लोग यात्रा करके यहाँ देखने के लिए आते हैं। तो आप इसका एक चक्रमण कर लें और चाहे तो खड़े होकर के इस स्तूप को, हमारे लिए बहुत ज़्यादा पूज्य है, 3 बार नमन जरूर करें। उस साइड में आप मोह कर लें। ये क्षेत्र कपिलवस्तु नेपाल में आता है या